मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स लोग हैं और बहुत सारे जो अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो भी कहा जाए, तो सभी लोग प्लाज्मा थेरेपी की ही मेनली बात कर रहे थे, मतलब मेनली इसकी वकालत कर रहे थे। वैक्सीन तो देखिए अब आ गई है, पर जो लोग मतलब इसे लगातार सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी को ही एक रास्ता माना जा रहा था। प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा लोगों का उपचार लगातार किया जा रहा था, पर जो प्लाज्मा थेरेपी थी वो इतना ज़्यादा सक्सेस रेट इसका नहीं था। मतलब चीज़ें भी क्या हो रही थी, फेल भी हो रही थी। आप लोग देखते रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी लगातार हैशटैग चलाए जा रहे थे कि डोनेट प्लाज्मा डोनेट करिए। अगर आप कोविड से आप रिकवर हो गए हैं तो आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, या आप देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप प्लाज्मा डोनेट करिए। मतलब बहुत सारे मैसेजेस लगातार लगे हुए थे, तो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे थे कि क्या करें कि क्या ना करें। तो अभी ICMR ने, मतलब कल का ही आदेश है, मंडे का ही आप मान लीजिए, ICMR ने बिल्कुल इसको बंद ही कर दिया है, क्योंकि इससे क्या हो रहे थे कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा था मेनली कि देखिए क्या हो रहा है कि 4 से 7 दिन में प्लाज्मा थेरेपी आपको दे देनी चाहिए, पर हमारे देश में क्या है कि रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद डॉक्टर मतलब एडमिट होते हैं पेशेंट, फिर उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी की जाती है, तो टाइम क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। इस कारण केसेस हमारे और भी ज़्यादा बिगड़ रहे थे। तो कल के मतलब मंडे को ही ICMR ने बोला भैया कि इस कोविड को बिल्कुल ही, मतलब जो ये प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी इसको उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से पूरा हटा दिया। मतलब ICMR ने जो कोविड के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे उसमें से इन्होंने क्या किया है, प्लाज्मा थेरेपी को बिल्कुल रिमूव कर दिया है। खैर उसको छोड़िए, क्या चल रहा था कैसा था, हम लोग आगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इस पर कैसे किया जाता था, और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि ICMR ने इसे क्यों हटा दिया और इस प्रोसीजर में क्या क्या किया जाता था। ये सारी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आगे देखिए, बात करें, हेडिंग डाल दी प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर ब्लड बताया गया, खून बताया गया। जो हमारा खून होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स होते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो टोटल जो हमारा पूरा ब्लड होता है उसका 55% रहता है, और ये तीनों मिला के टोटल 45% रहते हैं। आगे इनकी देखिए बात कर लेते हैं। 45% रहते हैं, ये सारे सारे क्या तो सूखे होते हैं। जब ये प्लाज्मा इनमें मिलता है तब ये उसके साथ बहना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी बॉडी में ये फ्लो करते रहते हैं। प्लाज्मा में रिटर्न है, प्लाज्मा 55% होता है टोटल। ये पीले कलर का होता है, येलोविश मतलब पीले कलर का होता है। ये किससे किससे मिलकर बना होता है, इसमें नमक होता है, पानी होता है और एंजाइम्स होते हैं। और जो ये प्लाज्मा होता है यही हमारे क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जब भी हमें कुछ रोग होता है तो ये एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके साथ ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबॉडीज को बताया गया रोग प्रतिरोधक क्षमता। आगे देखते हैं। अब आगे कहानी ये समझिए कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आता है, कोरोना वायरस कैसे आया कि बाहर हम गए, कुछ हमें इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में अंदर एंट्री कर लिया। तो कोरोना वायरस जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है तो जो प्लाज्मा ये सब अपने RBC WBC सबको लेकर घूमता भागता रहता है, इसको पता चलता है कि भैया कोरोना वायरस अंदर आ गया है। प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, जाके कोरोना वायरस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच युद्ध चलता है। अगर कोरोना वायरस जीत गया तो हमारी हार होती है, समझ ही रहे हो, हमारी हार होती है, उसका मतलब क्या हुआ। और अगर ये एंटीबॉडी जीत जाता है, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि हमारे एंटीबॉडीज को ही हरा देते हैं। तो हमारा जब एंटीबॉडी जीत जाता है तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। तो जब ये एंटीबॉडी जीत जाता है और कोरोना वायरस हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है, तो इस एंटीबॉडी को क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने की आदत सी लग जाती है, कि मतलब इसके बाद हमारे पास अगली बार फिर से कोरोना वायरस आएगा तो हम लोग फिर से मिलके इसको हम लोग क्या कर देंगे, निपटा देंगे। अब जब शेर के दांत में खून लग जाता है तो वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब ये जो अपनी एंटीबॉडी जो होती हैं ये फिर ढूंढने लगती हैं पूरे शरीर में और कौन सा कोरोना वायरस यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई और होता है तो उसको भी ये मिलके क्या कर देते हैं, निपटा दिया करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये कोरोना वायरस को पहचानना स्टार्ट कर देती हैं। धरती के भगवान लोग क्या करते हैं, मतलब ये डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि जो शरीर, मतलब जिस शरीर ने इस कोरोना वायरस को एक बार मार दिया है उसकी बॉडी से ये लेते हैं, मतलब प्लाज्मा ये लेते हैं और बदले में उसके शरीर में RBC WBC डाल देते हैं। तो जिसके शरीर में भी कोरोना रहता है उसके शरीर में ले जाके इस एंटीबॉडीज को डाल दिया करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज वहाँ भी कोरोना को देखते हैं और उसको भी लड़ भिड़ के उसको मार दिया करते हैं। अंतिम में एंटीबॉडी अपनी जीत जाती है, कोरोना वायरस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही पूरी जो प्रोसेस होती है इसको ही बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके
पूरे शरीर से पूरा खून निकाल देते हैं, मतलब पूरा प्लाज्मा निकाल देते हैं, थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, अप्रॉक्स आप मान लो कि 10% लेते हैं, ठीक है, 10% वो लोग लेते हैं, उसके बदले में आरबीसी डब्ल्यूबीसी डाल देते हैं, तो जो बॉडी देती है प्लाज्मा उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10% ही जाता है, बाकी लोग तो वहाँ पे ही मौजूद रहते हैं। ये आदमी चाहे तो एक बार नहीं, ये बहुत बार दे सकता है। लगभग इसकी जो लाइफ होती है लगभग 4 महीने मानी जाती है, कि अगर आपको कोरोना था तो उसकी 14 दिन से 4 महीने तक आप दे सकते हो अपने प्लाज्मा को। डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे, 10% उसका ले लेंगे, दूसरे की बॉडी में जाएगा और सेम काम वो कर देगा, और इसके बाद भी ये आदमी चाहे तो बार बार जितनी भी बार चाहे उतनी बार ये डोनेट कर सकता है। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक आदमी 6 बार किया था डोनेट, तो ऐसे कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आदमी कितनी बार कर सकता है, वो कितने भी बार उसको डोनेट कर सकता है, बस लिमिट वही है कि 14 से लेकर 4 महीने तक के टाइम में आपको डोनेट करना है। आगे अगर बात करें तो इसकी जो खोज थी वो एमिल वॉन वेरिंग ने की थी, 1890 में इन्होंने खोज की थी, 1901 में इसी चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अपने भारत में जब कोरोना फैला तो केरला में फर्स्ट टाइम यूज किया गया। एक चीज़ और नीचे बताई गई है कि जैसे कि आप आगे तो ये बात समझिए कि ये जो प्लाज्मा डोनेशन है ये वही आदमी कर सकता है जिसको पहले कोविड हुआ हो, ठीक है। तो अभी जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो वैक्सीन अगर आपको आज वैक्सीन लगी है तो 28 दिन बाद आप चाहें तो ये प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी जो एंटीबॉडी जो वैक्सीन के कारण बनेगी, इसके कारण आपको प्लाज्मा डोनेट करने नहीं जाना ना, आपको उसके लिए प्लाज्मा लिया ही जाएगा। आपको जो पहले वायरस मतलब जो आप कोविड पॉजिटिव थे उस समय जो आपकी एंटीबॉडी बनी थी उससे लिया जाएगा प्लाज्मा। ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगवा ली तो उससे वो प्लाज्मा लिया जाएगा, उससे बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। केवल वो वायरस के अगेंस्ट जो होता है उसी से प्लाज्मा लिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया प्रोसेस फॉर प्लाज्मा डोनेशन, मतलब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ती है। सरल काम है, आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में आपके बॉडी का चेकअप होगा, भैया आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उस ब्लड सैंपल में चेक किया जाएगा कि आप में वो एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी, लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय इसमें लग जाता है, ठीक है। इसके बाद जब सब सही रहा तो आपको ले जाया जाता है कि भैया हाँ आप डोनेट कर सकते हो अपना प्लाज्मा। तो जब आप जाओगे तो 3 बार में वही ब्लड जैसे होता है तो ब्लड आपसे निकाला जाएगा, उसमें से प्लाज्मा को फिल्टर करके रख लिया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगा वो आपकी बॉडी को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 बार प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि धीमे धीमे प्रोसेस चलाई जाती है। लगभग 1 घंटे का आप समय मान के चलिए कि लग जाता है। इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता ना आपको ऐसी कोई कमजोरी आगे लगती है। ये हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, मतलब पात्रता की कौन कौन आदमी भैया ये प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और कौन आदमी इसे ले सकता है। तो अगर डोनर की हम लोग बात करें मतलब देने वाला, तो मेल फीमेल कोई भी दे सकता है, बस फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। उम्र जो है वो 18 से लेकर 60 के बीच होनी चाहिए। वजन 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। आपको कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आपको वहाँ लगती है, मतलब कोविड आप पॉजिटिव थे ये रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी। और जब आप पॉजिटिव थे तो 14 दिन आपने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। वही हम लोग रिसीवर की बात करें, मतलब जो कौन कौन ले सकते हैं, तो आपको अर्ली स्टेज में कोविड पॉजिटिव होना चाहिए। अर्ली स्टेज मतलब 3 से 7 दिन, नीचे से लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको कोरोना हुआ है तो 3 से 7 दिन में आपको ये चीज़ चढ़ जानी चाहिए, उसके बाद कोई मतलब की नहीं रह जाती। जो ICMR है वो हमारा बोलता है अधिकतम अगर 10 दिन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप इसको प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते हैं। आपके शरीर में IgG एंटीबॉडी नहीं बनी होनी चाहिए। IgG मतलब एंटीबॉडी वो होती है जो कोरोना के लिए एंटीबॉडी चाहिए होती है, मतलब स्वस्थ होने वाला। तो ये बॉडी आपके मतलब रिसीवर के शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी किसके शरीर में होती है, डोनर के शरीर में होती है। तो अगर रिसीवर शरीर में होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिसीवर के शरीर में ये एंटीबॉडी नहीं बनी होनी चाहिए। जो रिसीवर है उसको इन्फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसे जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भैया हमें प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। इसकी जो प्रक्रिया बताई गई है 3 से 7 दिन में हो जाना चाहिए, मतलब अगर आप में सिम्टम आए हैं 3 से 7 दिन में आपको ये प्रोसीजर हो जानी चाहिए, उसके ऊपर आपको ये नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग कब हुई थी? फ्राइडे के दिन हुई थी, मतलब पिछले वीक में आप मान लीजिए फ्राइडे दिन मीटिंग हुई थी। इन्होंने एक लेटर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को लिखा था। उन्होंने कहा था भैया कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप रूल बनाइए और हो सके तो इसको रोक लगाइए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा घाटे हो रहे हैं। तो कल की डेट में मतलब 17 मई 2021 को लेट नाइट, मतलब शाम में बिल्कुल ऐसा आदेश आया इनका, लेट इवनिंग चलिए कह लीजिए, लेट इवनिंग में आया भैया प्लाज्मा थेरेपी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए, मतलब बैन कर दिया जाए इसका। अभी हम लोग इस जो मतलब हम लोग ये कोरोना ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज कर रहे थे तो इसको बिल्कुल बैन कर दिया जाता है। ICMR के नीचे बताया गया कि ICMR गाइडलाइन कल अपडेट हुई थी और ये जो अपना कोरोना वाला चल रहा था, मतलब जो प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया।
पहले प्लाज्मा थेरेपी की आप लोग जानते ही हैं कि 4 से 7 दिन में प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाती थी, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी को नहीं दिया जाता था। ICMR का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उससे भी इसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इसको बंद करने का एक ही कारण था, मतलब इन सब लोग का यही कहना था कि भैया आप जो ये लगातार प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहे हो तो आगे चल के एक नया स्ट्रेन आएगा और उस नए स्ट्रेन के आने के बाद इन सबको संभालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम नए स्ट्रेन को भी हटा दें इस मतलब उससे, पर अभी भी अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा प्रभावी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन सब ने मिल के गवर्नमेंट को, मतलब इनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को सुझाव दिया कि भैया क्या करो, इसको आप बिल्कुल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बिल्कुल रिमूव कर दो, क्योंकि इसके बाद अगर नया स्ट्रेन आया तो फिर उसको हम लोग बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। इन सबका यही कहना था भैया प्रभाव तो ज़्यादा पड़ नहीं रहा था, बस अलग से क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, तो भैया इसको इससे अच्छा है कि इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। देखिए अगर फाइनल कंक्लूड किया जाए तो इसमें गलत या सही हम लोग बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए कि जैसे किसी के घर में कोई भी बीमार है तो वो अपनी सारी एफर्ट लगा देता है कि वो व्यक्ति क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो अभी तक जैसे प्लाज्मा थेरेपी ही चल रही थी, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बहुत बीमार है, कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही है और किसी डॉक्टर ने बताया भैया प्लाज्मा थेरेपी का आप यूज करो तो ये बहुत कारगर साबित होगी, तो सभी लोग इस चीज़ से तैयार होते थे कि हाँ भैया प्लाज्मा थेरेपी की जाए, क्योंकि कोई ऑथेंटिक दवा अभी तक नहीं थी। तो जो भी मिल रहा था सभी लोग वही चीज़ करते जा रहे थे। तो हम इस थेरेपी को भी बिल्कुल गलत नहीं कह सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने इसका इंस्पेक्शन किया, मतलब इसकी जांच पड़ताल की, तो उन्हें लगा कि हाँ भैया इससे मतलब फ़ायदे कुछ तो हो रहे हैं, पर फायदे से ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया। तो गवर्नमेंट का भी पॉइंट अपनी जगह सही है और जो डॉक्टर्स या कि जो भी स्टाफ या कि जो भी फैमिली वाले इस चीज़ को अपना रहे थे वो लोग भी सही थे। तो हम गलत किसी को नहीं ठहरा सकते, सब लोग अपने अपने लोगों की क्या करना चाहते हैं, जान केवल बचाना चाहते हैं। पर अभी तो देखिए हमारे पास प्लाज्मा थेरेपी बंद ही हो चुकी है, तो अब इस पर बात करने का भी तो कोई वही नहीं, औचित्य ही नहीं है कि हम लोग इसके विषय में और कुछ बातें करें। अभी जो भी हमारे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उसे हमें फॉलो करने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, जो भी उन्होंने बताया सब कुछ हमें करना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूरी स्टडी आपने कर ली होगी, मतलब पूरे आपने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल गुड इवनिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।